और यहाँ सामने बैठे हुए हमारी मातृशक्ति, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आप लोग आए हैं यहाँ हम लोगों के बातों को सुनने के लिए। तो हम उन बातों से शुरुआत करेंगे जिससे हमारा जीवन चलता है। हम एक इंसान हैं और इंसान के अंदर इंसानियत बनी रहनी चाहिए। सबसे पहला मूल कर्तव्य हमारा यही है कि हम किसी से विद्वेष, द्वेष, क्रोध, लालच ऐसी कुछ न रखें, क्योंकि संसार में इस संसार से कोई कुछ लेके गया नहीं है, सब यहीं छोड़कर चला गया है। ठीक है, जो गया है और जो रह गया है वो अच्छाइयाँ रह गई है या बुराइयाँ रह गई। वो आदमी बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा बात करता था या किसी का सहयोग करता था, किसी के दुख में खड़े हो जाता था, गाली देने वालों के साथ भी चला जाता था वो। तो ये बात सबसे पहले अपने मन में बैठा लेना है कि आज के बाद हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। अगर कोई कुछ बोल भी दिया, हाथ जोड़ लेंगे। हो सकता है गलती हो गई हमसे, चाहे गलती ना हुई हो तो भी हम हाथ जोड़ लेंगे। तो निश्चित रूप से 2 दिन बाद वही कहेगा कि अच्छा हमसे ही गलती हुई थी, हमें माफ कर दो। तो देखिए इससे क्या होगा कि समता आएगा, समानता आएगा। और दूसरी पॉइंट पर हम चलते हैं कि दूसरी पॉइंट सबसे पहले शिक्षा। आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जो लोग पढ़ लिए हैं अच्छी बात है, लेकिन परिवार को चलाने का सबको अनुभव है और परिवार कैसे चलता है और कैसे प्रगति करता है उस पर बात करना, उस पर काम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो माँ बाप का जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा की तरफ ले जाएं, स्कूल भेजें, ट्यूशन कराएं। क्यों? क्योंकि शिक्षा पर बहुत काम किया गया है। हमारे महापुरुषों ने, हमारी माताओं ने बहुत काम किया है। इस देश में, भारत देश की बात किया जाए तो पहली बार इस देश में शिक्षा का प्रारंभ, शुरुआत किसने किया? वो भी महिलाओं के लिए, माता सावित्रीबाई फुले ने। 1848 में पहला स्कूल उन्होंने बच्चियों के लिए खोला। और जब वो पढ़ाने जाती थी, गोबर फेंक देते थे, सड़ा हुआ अंडा फेंक देते थे, साड़ी खराब हो जाती थी। लेकिन उनकी बात एक थी, अलग से थी कि वो एक पन्नी में दूसरी साड़ी लेके चलती थी और स्कूल जाके वहाँ बदल के तब फिर बच्चों को पढ़ाती थी। फिर छुट्टी के बाद उस पुरानी साड़ी को जो सना हुआ है उसको पहन के घर पहुँचती थी। इतना विरोध करते थे। यह विरोध का कारण था कि ये पिछड़े दलित से छोटे लोग हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जो रहते हैं, जो संख्या में ज़्यादा है, ये पढ़ ना सके। अगर पढ़ लेंगे तो इन्हें ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा तो हमारा विरोध करेंगे। हम जैसे कहते हैं वैसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना है। अपने महापुरुषों, अपनी माताओं का जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत किया है उसको फलीभूत कराना है। नमक रोटी खा लीजिए, एक खप, जूता पैर में रहे, चप्पल रहे, कोई मतलब नहीं है। फटा पुराना कपड़ा पहनो, लेकिन बच्चों को पढ़ाकर IAS PCS बनाओ, तभी आपको अधिकार मिल पाएंगे सारे, और तभी आप शिक्षित आगे बढ़ पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो समाज में ऐसे किसी से मांगते ही रहेंगे, मेरा शौचालय नहीं बना। अरे इतनी ताकतवर बन जाओ कि आपके घर में शौचालय आप खुद बनवा लो, किसी की जरूरत ना पड़े। अब आती है दूसरी बात है, किधर से आई कि दारू की दुकान बंद होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, भारत का संविधान, भारत के संविधान में आर्टिकल, अनुच्छेद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। वो ग्रंथ आपको अपने घर लाके रखना है, और वो ग्रंथ है ये। इस किताब से सारा चीज आपके गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर और शमशान तक, जब तक आदमी जिंदा, मतलब जो जरूरतें पड़ती है बीच में, इस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये करता है, जिसको बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ये देख लीजिएगा ध्यान से। इसको जब पढ़ेंगी आपको ज्ञान होगा कि हमारा हक अधिकार कहाँ है, महिलाओं के लिए क्या मिल दिया हुआ है बाबा साहब ने। और वो सरकार की जिम्मेदारी है देना। सरकार क्या होती है? सरकार आपका नौकर है। कोई भी MP MLA जो है आपका नौकर है। एक बात इसमें जोड़ूंगा थोड़ी सी, कि आप अगर कोई काम करवाते हैं
या मकान बनवाने जाते हैं तो आप एक राजमिस्त्री बुलाते हैं कि भाई मेरा कमरा बना दियो, मेरा किचन बना दियो, मेरा बाथरूम बना दियो, ऐसे ऐसे। और वो राजमिस्त्री काम ना करे तो रखोगे आप उसको? अगले दिन कहोगे यार तुमसे काम ही नहीं होता, तुम जाओ दूसरा हम रख लेंगे। ऐसी तरह से आप MP जो होता है, विधायक जो होता है, वो आपका राजमिस्त्री है, आपने राजमिस्त्री नौकरी पर रखा है। अगर वो काम नहीं करता है तो आपको अधिकार है कि 5 साल बाद अपने अंगूठे से दबाकर बटन और उसको हटा दो, दूसरा नया लाओ, ताकि आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो काम कर सके। ये आपका अधिकार है कि आप संसद विधानसभा में जाकर बैठे। लेकिन चूंकि इतना संख्या नहीं बढ़ सकती है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 3.5 लाख लोगों के ऊपर एक आदमी प्रतिनिधित्व करेगा, वो विधायक होगा। 15-16 लाख के ऊपर एक आदमी बनेगा जो सांसद होगा, जो संसद में बैठेगा, वो हमारे काम को करेगा। तो ये चीजें हैं। दारू की दुकान, तो आर्टिकल 47 में यही लिखा हुआ है कि जो दारू है, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जहां दवाई में जरूरत पड़ती है दारू डालने की, वहां उसका प्रयोग होगा। बाकी कहीं भी कोई दुकान नहीं खोलेगी और सब बंद कर दिया जाएगा। कोई दुकान नहीं चलेगी, दारू का दुकान कोई नहीं चलेगी, संविधान लिखता है। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार हमारे पिछड़े दलितों, पिछड़े दलित जितने भी लोग हैं, इनको, इनके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, इनके आदमियों को खत्म कराने के लिए दारू बांटती है और दारू की दुकान खोलती है। दवाई की दुकान बंद रहता है, दारू की दुकान खुला रहता है, जबकि ये असंवैधानिक है। ये आप हल्ला करेंगी, आप इसके लिए जुलूस निकालेंगी तो हो सकता है कि इस पर कुछ कार्रवाइयाँ हो सके। लेकिन जो आता है आपसे वोट मांगने, उससे पूछिए कि संविधान हमारा ये नहीं कहता कि ये दारू का दुकान खुलेगा, आप क्यों खुलवाएंगे? पहले इसको बंद कराओ, तब हमसे वोट की आशा करो, वरना हम वोट नहीं देंगे। ठीक, ये नहीं कि आपको 200 रुपया दे दिया, एक साड़ी दे दिया और एक बोतल दे दिया आपके आदमी को, आपने अपना अंगूठा बेच दिया और उसके लालच में आके अपने 5 साल बर्बाद कर लिया उसको वोट देकर। आप वोट 500 रुपये में वोट नहीं बेचे हैं, आपने अपने बच्चे का गर्दन कटवा दिया, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। बच्चों को पालने के लिए उन्हीं का गर्दन आपने 5 साल के लिए काट दिया, मतलब उसका भविष्य खत्म। क्योंकि जब आपने बेच दिया अपना वोट, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो सीधा कहेगा हमने वोट खरीदा है तुमसे, तुमने हमें वोट नहीं दिया है। जब ईमानदारी से वोट देंगे बिना पैसे के, तो अच्छे आदमी को चुनेंगे, जो अपराधी ना हो, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो बेईमान ना हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो जनता के साथ छल ना करता हो। ऐसे व्यक्तियों को चुनकर जब संसद में, विधानसभा में भेजेंगे तो आपके विकास के लिए कार्य होगा। ये तो राजनीतिक बात है। तो सबसे पहले आपको हम एक ही चीज कहेंगे कि आप अपने अधिकार को समझिए। आपको वोट देने का अधिकार जो है ये संविधान देता है, रामायण महाभारत गीता नहीं देता है। वो आपको कैसा बनाता है कि तुम नीच हो और हम बड़े हैं, हम ऊंच हैं तुम नीच हो। लेकिन संविधान कहता है कि कोई ऊंच नीच नहीं है। एक फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री दोनों बराबर है, इस पर दोनों साथ साथ बैठेंगे। संविधान ये कहता है और इसका अधिकार देता है। लेकिन रामायण महाभारत गीता ये क्या कहता है कि तुम नीच हो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली बात आ जाती है, कोई नीचा ऊपर दिखाता है। लेकिन ये हमारा, तो ये ग्रंथ को आप मानिए, क्योंकि यही आपका जीवन है। ये बातें मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात कि आप अपने अधिकार को समझिए। अधिकार को कब पढ़ेंगे? जब आपको इसको पढ़ेंगे तब समझिएगा। नहीं पढ़ने आता, अपने जो बच्चा पढ़ता है, जिसको पढ़ाते हैं आप, उससे पढ़वा के समझिए कि क्या लिखा है, पढ़ के सुना हमें। जैसे रामायण लोग बहुत पंडित बुला लेते हैं और रामायण सुनवाते हैं। आपका आदमी कमा के लाता है, आप उस पैसे को पूजा में, धूप बत्ती में, मंदिर में ले जाकर दे आते हो। अरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है। भगवान कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। भगवान सब जगह है, सब में है। भगवान कभी मांगता कुछ नहीं है। जिस दिन इस चीज को समझ जाइएगा, उस दिन आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे आप। और इस देश को संभालने के लिए, बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे देश की महिलाओं का है।
अभी संसद में एक बिल पास हुआ है, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। 33%, मतलब 100 में से 33 महिलाएं लड़ेगी। 85% लोगों के बीच जो लोगों की महिलाएं हैं उसमें SC के लोग हैं कहते हैं, उसके बाद OBC, और उसी में 90% मुसलमान जो है वो OBC में ही आते हैं। 10%, 100 में से 10 वो पंडित जी हैं और 90 पिछड़ा वर्ग। तो इनको क्या किया गया कि इनके महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। किसको दिया गया? 10% सवर्ण को। 33% आरक्षण मतलब 10% सवर्ण। सवर्ण मतलब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। 3 की औरतें ही संसद में जाएंगी, बाकी हमारी औरतें वोट देने के लिए। क्या आप लोगों को स्वीकार्य है? क्या हमारे लोग, हमारी महिलाएं नहीं है, पिछड़ों दलितों की महिलाएं नहीं है, उनको भी जाना चाहिए ना? तो उनको क्यों नहीं दिया गया? पूरे 33 में मुलायम सिंह यादव ने क्यों विरोध किया? इसलिए विरोध किया क्योंकि महिलाओं को वो 50% आरक्षण दिलवाना चाहते थे, लेकिन सभी वर्गों का, सभी परिवार का, सभी जातियों के महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे। उस पर फैसला नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद जो है शिक्षा को आ जाए, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ें। महात्मा ज्योतिबा फुले का एक किताब है गुलामगिरी, 50-60 रुपये का आती है, उसे मंगा ले, घर में बैठ के पढ़ें। उसके बाद बाबा साहब का लिखा हुआ हिंदू कोड बिल पढ़े। हिंदू कोड बिल एक किताब आती है, 20-25 रुपये का आती है। जिस दिन वो पढ़ लेंगे आपको अपने अधिकार का पता चल जाएगा। पहले महिलाओं को इन्हीं लोगों द्वारा, जो हमारे सवर्ण लोग हैं, तन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। यहाँ से नीचे ही कपड़ा महिला पहनती थी और जो पहनती थी उससे टैक्स वसूला जाता था। और वही आज हमारे हितैषी बने हुए हैं जो हमारे महिलाओं को नंगा रखते थे। बाबा साहब की देन है कि कपड़ा मिला, ये बाबा साहब की देन है कि कपड़ा महिलाओं को मिला, पूरा तन ढकने का अधिकार। किसी भी धन संपत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं था। इनका देन है कि महिलाओं को बराबर का हक मिला। यहाँ तक कि पिता की संपत्ति में भी अधिकार है, पिता की संपत्ति में भी अधिकार है, बराबर के हिस्सेदार है अपने भाई में। ये बाबा साहब की देन है। तो हिंदू कोड बिल को बुला के पढ़िए, महिलाओं को कितना दिया हुआ। जो लोग हमें कपड़ा नहीं देते थे ढकने के लिए, उस पर टैक्स वसूल करते थे, हैं? उन लोगों की हम पंडित जी आइए, राम राम, हाँ पाँव छू रहे, नहीं छूना है, क्योंकि इस भारत में संविधान के अनुसार सब बराबर लोग और सबको समता का अधिकार है और सबका इज्जत एक दूसरे का करने का सबको चाहिए। तो अपने कर्तव्य को समझिए, अपने को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने अधिकार को समझिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। बहुत हमने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।